सीमा हैदर और सचिन मीणा की पड़ोसन मिथिलेश भाटी को मानहानि नोटिस भेजने पर रबूपुरा और मयाना गांव में तलवारें खिंची हुई हैं। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में सचिन रहते हैं तो पड़ोसी मयाना गांव में मिथिलेश भाटी का परिवार रहता है। सचिन मीणा को लप्पू और झिंगुर बोलने पर उनके वकील एपी सिंह ने एक दिन पहले ही गुरुवार को मिथिलेश भाटी के पास मानहानि का नोटिस भेज दिया था। इसमें कहा यह गया था कि भाटी ने सचिन का अपमान किया है, बॉडी शेमिंग किया है। उनके ऊपर लगे हुए आरोपों पर अब मिथिलेश भाटी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कानूनी तरीके से ही नोटिस का जोरदार जवाब दिया जाएगा। उनकी मंशा सचिन का अपमान करने की नहीं थी। ये है मिथिलेश भाटी, जो मिथिलेश भाभी के नाम से पहचानी जा रही। तो पहले जरा इनकी इस बात पर गौर करिए। आप लोग जो कि रिपोर्टर भाई दोहरवा रहे हैं, उसे बार बार कहलवा रहे हैं, क्यों कहलवा रहे हैं? तो मिथिलेश भाभी अब वो कहना नहीं चाहती जिसको कहने के बाद उन्हें अब लीगल नोटिस की चेतावनी मिल चुकी है, मगर उनकी कही बातें हवा में तैर रही हैं। सीमा हैदर ने पड़ोसी मिथिलेश को चेतावनी दी। मिथिलेश को मानहानि के मुकदमे की चेतावनी। सचिन को बुरा भला कहने पर जताया था ऐतराज। मिथिलेश का डायलॉग हो गया वायरल। सीमा हैदर के वकील ने उनकी पड़ोसी मिथिलेश भाटी को मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी। दरअसल हाल ही में मिथिलेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो सीमा हैदर के पति सचिन मीणा को लप्पू और झिंगुर कह रही है, और इसके पीछे मिथिलेश भाभी का अपना तर्क भी है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और दूसरी बात, गलत तो जब कहते हैं ना, जब कोई आदमी सोच के या दिमाग में के हाँ जी मुझे ये कहना, दुश्मनी निकालनी है इससे। मैं तो नॉर्मल वे में वहाँ खड़ी थी, मुंह पे माइक लगा तो मेरे जो मुंह में आया मैंने बक दिया, और वो दो शब्द कहे हुए इतने वायरल हो गए। सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा कि मिथिलेश भाटी ने सचिन के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके लिए उन्हें देश के हर पति से प्रतिक्रिया मिलेगी। गौरतलब है कि मिथिलेश भाटी ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में भी सचिन को झिंगुर सा और लप्पू सा कहा था। इंटरव्यू के बाद मिथिलेश रातों रात चर्चा का विषय बन गई और सोशल मीडिया पर छा गई। लेकिन अब बात कानून की हद तक जा पहुंची, क्योंकि इस मामले में अब वकीलों ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। वकील एपी सिंह इन टिप्पणियों को लेकर मिथिलेश भाटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, नोटिस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोटिस मिलेगा, देखेंगे, और अगर कुछ उसमें है तो उसका जवाब देंगे। उसमें कौन सा वो है। मामले में मिथिलेश भाटी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और दूसरी बात, गलत तो जब कहते हैं ना, जब कोई आदमी सोच के या दिमाग में के हाँ जी मुझे ये कहना, दुश्मनी निकालनी है इससे। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी और मिल पा रही है? साथ ही साथ इस मानहानि के नोटिस में क्या क्या और कहा गया है, कुछ साफ हो पाया है अभी तक? देखिए, अब बड़ी बात यह है कि सब कुछ बस टेलीविजन पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि एपी सिंह जी हर मीडिया हाउस में जाकर ये बोलते हैं कि उन्होंने नोटिस भेज दिया है सचिन की तरफ से, सीमा की तरफ से मिथिलेश भाटी को, कि कैसे उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया सचिन के लिए। दूसरी तरफ जब आप मिथिलेश भाटी के पास पहुंचते हैं तो मिथिलेश कहती है कि देखिए, अभी तक तो मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है, ना मेरे पास फोन पर, मेरे फोन नंबर पर कोई नोटिस आया है, ना ही मेरे घर पर पोस्ट के जरिए कोई भी नोटिस आया है। लेकिन क्योंकि एपी सिंह जी बार बार अलग अलग चैनल्स पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये बात बोल रहे हैं, तो अब मिथिलेश भाटी और उनकी बहन गीता भाटी ने तैयारी शुरू कर दी है कि कैसे एपी सिंह का सामना करना है। अभी तक जो पूरी कहानी थी वो सीमा, सचिन, और फिर बाद में जब एपी सिंह की एंट्री हुई तो इन तीनों के आसपास घूम रही थी कि एपी सिंह, क्योंकि बड़े वकील माने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सीमा के लॉयर होंगे। लेकिन अब जब मिथिलेश भाटी को नोटिस भेजने की बात हुई है तो कल हम सब लोग मिथिलेश भाटी के घर पर थे, और वहां पर 10 से ज्यादा लॉयर्स की टीम पहुंची थी। इस टीम में लगभग 5 लॉयर ऐसे थे जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जबकि 5 लॉयर ऐसे थे जो कि गौतम बुद्ध नगर की जिला कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वो सबके सब मिथिलेश भाटी के घर पहुंचे थे उनको समर्थन देने के लिए। बड़ी बात यह भी है कि इन सारे वकीलों का यह कहना था कि पहली बात, ये कोई केस नहीं बनता, ये किसी तरह की मानहानि नहीं होती, क्योंकि मिथिलेश ने कुछ भी इंटेंशनली उनको हर्ट करने के लिए नहीं कहा। ये उनकी लोकल भाषा है, वो एक ग्रामीण परिवेश की महिला है, उनके यहाँ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, और उस तरह की भाषा से अमूमन लोग हर्ट भी नहीं होते हैं, किसी के सेंटिमेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ता है।
इसलिए फ्लो में वो बात मिथिलेश ने बोल दी। उन्होंने पहले से प्लान करके, कोई स्क्रिप्टेड उनका बयान नहीं था, इसकी तैयारी करके उन्होंने सचिन को दुख पहुंचाने के लिए या फिर उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए उस बयान को कहा था। इसलिए यहाँ पर कोई केस नहीं बनता है, ऐसा वो लॉयर्स कह रहे हैं जो मिथिलेश के समर्थन में उनके घर पहुंचे थे। दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि अगर एपी सिंह जी का नोटिस आता भी है, जी। अभी तक तो आया नहीं, अगर आता भी है तो वो मिथिलेश भाटी का केस फ्री में लड़ेंगे। मतलब आप सोचिए कि 10 लॉयर्स की टीम पहुंची है और वो कह रही है कि वो मिथिलेश भाटी का केस फ्री में लड़ेंगे। इतना ही नहीं, कई हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचे, कई युवा वहां पहुंचे। ये कानूनी लड़ाई तो है ही, लेकिन आप देखिए कि ये लड़ाई इस तरह से भी हो गई है कि इसे आप भाभी वर्सेस भाभी भी कह सकते हैं। अब तक आप जितनी थे वो सारी भीड़ आपको सीमा के घर के बाहर दिखाई पड़ती थी, सचिन के घर के बाहर दिखाई पड़ती थी, उनमें बहुत सारे युवा भी होते थे। लेकिन कल वहां पर उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में मिथिलेश भाटी के यहाँ युवा पहुंचे थे, जो कि मिथिलेश का समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। मनीष, और बहुत बड़ी सारे बात सवाल ये- उठाए जा रहे हैं। एपी सिंह को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। एपी सिंह जिस कॉन्फिडेंस के साथ पक्ष ले रहे हैं सीमा हैदर या सचिन का, जिस तरीके से लगातार उनके साथ हैं, बहुत सारे, अब देखिए ना कि मानहानि, किस किस पर मानहानि की बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गाना बना दिया गया, अलग अलग रील सामने आई हैं। यहां कई बार लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि इतने ज्यादा कन्विंस्ड क्यों हैं आखिर एपी सिंह? उन्हें क्यों ऐसा नहीं लगता कि तमाम जो लूप होल्स हैं या तमाम जो जांच है वो पहले पूरी हो जाए? वो इतने कन्विंस्ड हैं कि बार बार वो इतना ज्यादा पक्ष ले रहे हैं सीमा हैदर का कि हर प्लेटफॉर्म पर जाकर वो यही साबित करना चाहते हैं और साबित कर दे रहे हैं कि सीमा हैदर किसी गलत इंटेंशन के साथ नहीं आई है, चाहे जांच रिपोर्ट जांच एजेंसियों ने सौंपी है अभी तक या नहीं सौंपी है। नहीं, देखिए एपी सिंह जी से जब आप बात करेंगे तो वो बहुत ही आप यूं कहिए कि संतुलित तरीके से बात करते हैं, कम से कम कानूनी चीजों को लेकर। वो कभी ये जांच में पूरी तरह से सीमा और सचिन निर्दोष पाए गए हैं, वो कभी इस तरह की बात कहते आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। वो जरूर ये कहते हैं कि केस चल रहा है, जांच एजेंसी जांच कर रही है, अगर कोर्ट मामला जाता है तो कोर्ट में वो मनीष, सीमा हमने को खुद उनसे बात की है, वो क्योंकि वकील हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। लेकिन जिस तरह से एम्फेसाइज वो करते हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो 2 साल से प्रैक्टिस कर रही थी हिंदू धर्म की, उनको देख के लगता है कि वो बहुत प्यार में है। मैं कह रहा हूं कि सीमा ने तमाम जानकारियां दी हैं, जो बाकी की चीजें फैलाई जा रही हैं वो सरासर गलत हैं। मतलब वो खुद बहुत ज्यादा कन्विंस्ड नजर आते हैं सीमा हैदर से। ये बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, वो खुद बहुत ज्यादा कन्विंस नजर आते हैं। और आप देखिए कि वो एक तरह से सीमा हैदर की सोशल इमेज की बिल्डिंग में भी लगे हुए हैं। बिल्कुल। 15 अगस्त से पहले एपी सिंह जी खुद सीमा हैदर घर पहुंचते हैं, उसे एक स्कूल में लेकर जाते हैं, वहां उससे झंडा रोहड़ करवाते हैं। सीमा हैदर को वो तिरंगे के जैसे कुछ कपड़े पहनवाते हैं, उनके बच्चों को उनके सर पर तिरंगी पट्टियां बांधते हैं और उनके बच्चों से सीमा हैदर से भारत माता के नारे लगवाते हैं, उनके सामने राष्ट्रगान करवाते हैं। मतलब ये सब कुछ किया किसका प्लांटेड था? ये सब कुछ एपी सिंह का प्लांटेड था। लेकिन अब एपी सिंह भी कहीं ना कहीं इस केस से ज्यादा शायद पब्लिसिटी स्टंट उसमें वो ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है कि सीमा और सचिन का मामला बहुत बड़ा हो चुका है, इसमें जो है उसे सोशल मीडिया पर अच्छी खासी जो लाइक्स हैं, जो कमेंट्स हैं, शेयर्स हैं, वो बहुत सारे मिल रहे हैं। खुद एपी सिंह जी को मैंने सुना था एक समय कहते हुए वैसे कि मेरे नाम का एक फेसबुक पेज है, तो शायद अब उनको इस बात के लालच है कि उनके पेज पर इसी बहाने ढेर सारे लाइक्स आएंगे, ढेर सारे फॉलोअर्स आ जाएंगे। ये भी एक बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो पूरा मामला है वो मामला आप ये समझिए कि कानूनी तो है ही, लेकिन ये उस गांव के लिए थोड़ी सी खराब बात दिखाई पड़ रही है, क्योंकि गांव में लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं।